ऐसे होगा दिग्विजय के दर्द का इलाज। टूट जाएंगे सारे रूल्स जब जया के साथ होगा बड़ा हादसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी कुछ हमें दिखाया जाता है एपिसोड में, वो सिर्फ आज के लिए नहीं दिखाया जाता है, वो आगे के लिए भी दिखाया जाता है। जैसे कि चुलबुली जया, जिसके घर में आते ही घर में जान आ गई। दिग्विजय माने ना माने, मगर उसको भी ये शोर जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अच्छा लग रहा है, यानी कि हार्ट के किसी ना किसी कोने में। जब ये शोर बंद हो जाएगा, जब जया चहकना बंद कर देगी, तब क्या होगा? तब होगा दिग्विजय की इस लाइलाज बीमारी, जो दर्द की बीमारी है, उसका इलाज। तो बात करते हैं आज के एपिसोड से बहुत आगे की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत मजा आ रहा है जया को देखकर, और दिग्विजय का रवैया जया की तरफ देखकर गुस्सा भी आ रहा है। मगर जो उसकी तकलीफ बताई गई है बंकू द्वारा कि ऐसे करके सर इस तरह से हो गए, यानी कि सावी की डेथ के बाद, और सावी जो दिग्विजय की जान थी, उसकी डेथ उसकी वजह से हुई। तो हमने पहले भी वीडियो शेयर किया था कि प्रार्थना की डेथ और सावी की डेथ ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं अनुपमा के लिए और दिग्विजय के लिए, जो उनके लिए उम्र भर का रोग है। यानी कि अपनी बच्चियों की डेथ अपनी वजह से हो जाए तो इससे बड़ा किसी भी माँ बाप के लिए शोक नहीं होता है। मगर कुछ लोग जो अनुपमा जैसे हैं, जो साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, और कुछ लोग दिग्विजय जैसे हैं जो वहीं पे रुक जाते हैं। खाने से लेके सोना तक वही होता है, जो सावी के साथ जो उनका एक शोक वाला जो है, जैसे सांस नहीं लेना, वो कहाँ लेती है, ये सारे पार्ट वैसे ही हो जाते कि मैं बस जीने के लिए जी रहा हूं। जो बंकू ने कहा कि लोग खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, जीते हैं, एंजॉय करते हैं खाने को, मगर ये सिर्फ खाना खाते हैं ताकि इनकी सांस चलती रहे। तो ये सारे दुख तकलीफ क्यों है? क्योंकि सावी की डेथ दिग्विजय की वजह से हुई। अब दोस्तों, दर्द का इलाज एक और दर्द ही होता है। अब यहां पे जो मुझे नजर आ रहा है, मैं अपनी बात करूंगी, आप लोग अपना बात बताइएगा कमेंट के जरिए। वो मुझे ये नजर आ रहा है कि जया का इतना ज्यादा जो हम देख रहे हैं प्यार, जो हम शरारत, जो हम जया का चुलबुलापन देख रहे हैं, ये तब जाके और ज्यादा खलेगा, और ज्यादा हमें पीड़ा देगा, और ज्यादा हमें देखने की इच्छा होगी जब ये चुलबुलापन, ये सब शोर बंद हो जाएगा। क्योंकि यही होगा दिग्विजय के साथ। जैसा कि हमने पोल में भी 2-3 ऑप्शंस आपको दी हैं, जो होता है। अब ये जो होने वाला है आगे की कड़ियों में, क्योंकि जया ऐसे रहेगी ये तो नहीं हो सकता। कोई करैक्टर आया है, किसी स्टोरी के साथ ही आया होगा, नहीं तो अनुपमा का यहाँ पे आना, क्योंकि अनुपमा का और इनकी स्टोरी का आगे बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु तो चाहिए, और वो है जया। और जया है एक पॉजिटिव साइड, और दूसरी साइड है दोनों का एक ही दर्द। क्योंकि आपस में ये तभी मिलेंगे जब एक ही बिंदु पे इनको चोट लगेगी। एक चोट जो पहले लग चुकी है, जो अलग अलग जगह पे, एक ने बेटी खोई, दूसरी ने अपनी बेटी जैसी बहू खोई, है ना। सो अब एक बिंदु है जया, जब इसको तकलीफ होगी तो दोनों साथ में आएंगे, खास करके दिग्विजय, क्योंकि उसके पास पैसा वैसा तो है, वो तो देखा हमने। अब जया को बचाना ही इनका मोटिव बन जाएगा। अब जया के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, छोटी बच्ची है, सबसे हिल मिल जाती है। और जैसे हमने इसमें भी देखा था, क्योंकि में भी देखा था कि कैसे उन्होंने गुड टच बैड टच के बारे में भी बताया, कैसे उन्होंने बताया कि बच्चियों को कैसे रहना चाहिए। अब जया जैसी बच्ची जो इतना बोलती है, इतना सब करती है, जब एक दिन चुप हो जाएगी तो शक तो होगा। एक तो ये वाला चाइल्ड के साथ जो होता है वो वाला, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो, बट मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा कुछ ना दिखाएं। हाँ, मैसेज कन्वे करने के लिए दिखाएं, क्योंकि जया का चुप होना ऑडियंस को भी बर्दाश्त नहीं होगा। मगर जया रुलाएगी जरूर, क्योंकि हम खुद इस बात को सोच के पीड़ा में आ रहे हैं कि अगर जया के साथ कुछ ऐसा होता है। तो दूसरा जो है
वो मुझे जो लग रहा है कि जया को कोई बड़ी बीमारी निकलेगी। आजकल सीरियल्स में ये भी एक है कि बीमारी निकलती है, और ये ऐसा नहीं कि सीरियल्स में है, सीरियल्स भी रियलिटी पे ही बनते हैं, बच्चों के साथ हो जाता है, बीमारी निकलेगी और जया होगी डेथ बेड पे। अब जया को बचा के इन दोनों का दर्द कम होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है, दूसरे से ज्यादा ये लग रही है, यानी कि पहले से ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है चाइल्ड अब्यूज वाली, मगर ये ज्यादा लग रही है कि जया डेथ बेड पे भी हंसती खिलखिलाती रहेगी, मगर ये दोनों उसको मरने नहीं देंगे। क्योंकि जब जया की जान बचाएंगे तो इनको लगेगा, दिग्विजय को, कि मैंने अपनी सावी को बचा लिया, अनुपमा को लगेगा मैंने अपनी प्रार्थना को बचा लिया। क्योंकि जब आप किसी को बचाते हो तो आपका गिल्ट कम होता है कि आप अपना 100% दे रहे हो। और तीसरा मुझे लग रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, सो ये पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट के बाद भी वही डेथ बेड वाला ही होगा। ये 2-3 चीजें दिख रही है जो आने वाले समय में दिग्विजय के साथ होंगी जया के जरिए। अनुपमा तो है ही जया के साथ, और यहां पे जब ये सब होगा तो एक एक करके दिग्विजय के घर के सारे रूल्स टूटेंगे। दिग्विजय खुद महसूस करेगा कि जया की हंसी कहां है, मुझे डिगी अंकल कौन बुलाएगा, तुम्हें शीशी नहीं आई, ऐसी सारी चीजें जो फ्लैशबैक में दिग्विजय को आएंगी। और फिर वो जया के साथ डिस्कस करेगा कि कोई रूल नहीं है बेटा, तू उठ के भाग, खोल ले वो कमरा सावी वाला, बस तू उठ जा बेड से। ऐसे वाले सीन्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक्ट्रेस की बात करें तो वो भी कमाल है, और जया भी कम टक्कर नहीं दे रही है बड़े बड़े एक्टर्स को। तो ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है गोवा वाले हिस्से में। बाकी वीडियोस में बाकी की बात भी करते हैं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कैसा लगा मेरा नजरिया स्टोरी के प्रति, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।